Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy and in this session हम लोग फोकस करने वाले हैं कि रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस कहाँ से करें। हमेशा ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, हर बार यही लर्नर्स पूछते हैं, मैम इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से लाएं, कहाँ से रीडिंग की प्रैक्टिस करें, क्या कैम्ब्रिज इनफ है रीडिंग टेस्ट के लिए, हम और कौन कौन सी वेबसाइट से प्रैक्टिस करें कि जिससे कि हमारा डिजायर्ड बैंड स्कोर आ जाए। सो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस सेशन में देने वाली हूँ। देखो, रीडिंग मॉड्यूल इज एक्चुअली अ नाइटमेयर फॉर मेनी लर्नर्स आउट देयर। मुझे पता है, चाहे वो जीटी लर्नर्स हैं, चाहे एकेडमिक लर्नर्स हैं, मुझे पता है कि रीडिंग इज द स्केरियस्ट मॉड्यूल फॉर मैनी ऑफ यू, है ना। आपको लगता है कि रीडिंग मॉड्यूल नहीं क्लियर हो पाता, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ पर लैग कर रहे हो। तो इसके लिए ना मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो शूट करी है अभी रिसेंटली, मतलब इनफैक्ट आज ही शूट करी है, तो आई होप वो वीडियो आपको इससे पहले मिल जाए। सो मैं उसका लिंक अब शेयर ज़रूर कर दूंगी। और उस वीडियो में ना मैंने आपको बताया है कि 3 सुपर टिप्स फॉर क्लियरिंग द आइल्स रीडिंग मॉड्यूल। आइल्स रीडिंग में ना बस अगर ये 3 टिप्स अच्छे से फॉलो कर ली ना, आप खुद नोटिस करना कि आप बहुत ईजिली आइल्स रीडिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, आप बहुत ईजिली अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू डू, वो वीडियो लिंक अबव है, वो वीडियो ध्यान से देखो और रीडिंग के बारे में बहुत कुछ इफ्स एंड बट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आप जाके ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि आइल्स रीडिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ सजेस्ट करूँगी। देखो, आइल्स एग्ज़ाम है ना, किसका है ये? अगर हम बात करें, कैम्ब्रिज हैज़ गिवन बर्थ टू आइल्स एग्ज़ाम, है ना। कैम्ब्रिज एंड आईडीपी मिले आइल्स एग्जाम हुआ या ब्रिटिश काउंसिल। सो बट मेन जो बॉडी है ना, टेस्ट मेकिंग बॉडी, वो कौन है? वो है कैम्ब्रिज। अब अगर कैम्ब्रिज की बुक्स सफिशिएंट ना हो तो कहाँ से प्रैक्टिस करें, बट क्या वो सफिशिएंट हैं? सो मेरा आंसर यहाँ पे ये होगा कि मैंने आइल्स एग्जाम, आई हैव अपीयर्ड फॉर आइल्स एग्जाम टोटल ऑफ 4 times। अब यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई 4 times, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, not only as an educator but also as a student. So I have scored band 9 in listening, I have scored band 9 in speaking, I have scored band 8.5 in reading and band 8 in writing. But ऐसा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब में band 9 आ गए या सब में band 8.5 आ गए, तो वो चेंज होता रहा। विद एवरी इनटेक मैंने खुद को इम्प्रूव करा, और जब खुद को इम्प्रूव करा तो और कॉन्फिडेंट हुई, और कॉन्फिडेंट हुई तो और अच्छा आपको पढ़ाने लगी, और अच्छा आपको पढ़ाने लगी, तो चीज़ें क्लियर हो गई और हमारे लर्नर्स के भी यही स्कोर्स आने लग गए। सो देर आर सो मेनी लर्नर्स ऑफ आवर्स हु हैव स्कोर्ड बैंड 8 इन राइटिंग, हु हैव स्कोर्ड बैंड 7.5 इन राइटिंग, हु हैव स्कोर्ड बैंड 9 इन रीडिंग। इनफैक्ट मेरे बैंड 8.5 आए हैं, बट मेरे लर्नर्स जिन्होंने मेरे से ही पढ़ा है उनके बैंड 9 भी आए हैं, एंड बैंड 9 इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो आए ही आए हैं। स्पीकिंग में आई बिलीव अभी किसी लर्नर के नहीं आए, बट इन लिसनिंग यस। सो नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं बात करूं तो मैं कहाँ से प्रैक्टिस करती थी, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, फॉर मी हमेशा कैम्ब्रिज वॉज द बेस्ट सोर्स, और कैम्ब्रिज वॉज द सोर्स आई ऑलवेज रिलाइड ऑन। सो मैंने कैम्ब्रिज बुक्स के अलावा कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं करा, और कैम्ब्रिज बुक नंबर 1 से बुक नंबर 19 को अच्छी तरह कर लो, मोर देन इनफ। कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट ओनली फॉर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, किसी भी मॉड्यूल के लिए नहीं, फॉर ऑल ऑफ द 4 मॉड्यूल्स कैम्ब्रिज बुक्स आर मोर देन इनफ। किसी के लिए भी कुछ और करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हम कैम्ब्रिज बुक्स की बात करते हैं, तो कैम्ब्रिज बुक्स में ना एवरी सिंगल बुक हैज़ 4 टेस्ट्स ऑफ रीडिंग, 4 ऑफ लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब 4 into अगर आप 20 करते हो या 19 करते हो, है ना, 76 टेस्ट आपके पास है, एंड मोर देन इनफ है। अगर आप इतने नहीं भी करते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बुक नंबर 19, बिकॉज वो लेटेस्ट वर्जन है। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, एटलीस्ट बाय द टाइम यू हैव योर एग्जाम, अगर आपकी बुक नंबर 1 नहीं भी हुई है तो आपकी बुक नंबर 9, 10
बैकवर्ड सीरीज सारी हो गई होगी, लेटेस्ट बुक सारी आपने कर ली होंगी, सो मोर देन इनफ है, डोंट वरी अबाउट इट। बस केम्ब्रिज फॉलो करो, रादर देन थिंकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल यू नीड टू फॉलो फॉर IELTS एग्जाम प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। आई वुड सजेस्ट यू टू focus more on understanding, focus more on the concept clarity, focus more on the practice part so that you get your desired band scores in the very first attempt. So Cambridge books are definitely more than enough. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए मॉड्यूल के लिए लगता है कि जैसे स्पीकिंग है, आपको लगता है कि मैम स्पीकिंग के लिए कैम्ब्रिज तो इनफ नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा वहीं से प्रैक्टिस करी। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है ये तो आपने सारी कर ही ली है, आपने ऑलरेडी 3 times एग्जाम दिया हुआ एंड यू हैव प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल द 4 बुक्स, सो आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि IDP की जो बुक्स आती है ना वो आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल की बुक्स जो मिलती थी ना उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स होती थी विच आई विविडली रिमेंबर, तो इसीलिए मैंने कभी ब्रिटिश काउंसिल बुक से नहीं करा। एंड फॉर लिसनिंग मॉड्यूल अगर प्रैक्टिस करनी भी है तो देयर इज अ यूट्यूब चैनल IELTS लिसनिंग टेस्ट, तो आप उधर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द ऑडियो पार्ट, आप वहां से ले सकते हो और प्रैक्टिस ऑन द बुक्स। देर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ जब भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सो प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। सिंपल चेयर एंड टेबल होनी चाहिए, टाइमर ऑन होना चाहिए, ऑलवेज प्रैक्टिस एवरीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड लेटर ऑन ट्रांसफर करो ऑन टू द आंसर शीट। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपने देना है। देखो अब अगर मैंने आपको ये बेसिक थिंग्स बता दिया तो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पे, कैम्ब्रिज बुक्स एंड IDP बुक्स, दीज आर द 2 बुक्स ओनली जिनका जो है ना एग्जाम फॉर्मेट एज पर जो है, जो टेस्ट फॉर्मेट है वो एज पर IELTS एग्जाम है, रियल IELTS एग्जाम जैसा है। इसीलिए मैं और कोई बुक्स आपको रेकमेंड नहीं करती, बीट बैरन्स हो गई या ब्रिटिश काउंसिल की हो गई या कोई भी रैंडम बुक हो गई, किसी की भी हो, चाहे वो सोनम संधू की हो चाहे वो मक्कड़ की हो, कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कैम्ब्रिज बुक्स आर मोर देन इनफ, मैं अपना भी बोल रही हूँ, सो आप कैम्ब्रिज को ही फॉलो करो। मैंने हमेशा IELTS राइटिंग मॉड्यूल के लिए भी कैम्ब्रिज ही फॉलो करा है। एंड मैं एक चीज लास्ट यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी, इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी। सो व्हाट आई ऑलवेज डिड, मैंने कभी भी 70 टेस्ट नहीं करे या 80 टेस्ट नहीं करे, मैं हार्डली अगर बात करूँ ना तो मैंने 20 रीडिंग टेस्ट करे होंगे या 20 राइटिंग करी होंगी, 10 लेटर राइटिंग करी होंगी या रिपोर्ट राइटिंग करी होंगी, ठीक है, स्पीकिंग करी होगी, दैट इज समथिंग आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। जब एग्जाम बुक कर दो तो जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, ओके, वो प्रैक्टिस हो जाती है। एंड लिसनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा करी होंगी, 30-35। सो आप अगर क्वांटिटी कम भी कर रहे हो, नंबर ऑफ टेस्ट अगर आप कम भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो नहीं मैटर करता, ये मैटर करता है कि हर एक टेस्ट जब आपने अटेम्प्ट करा उसमें कौन सी मिस्टेक्स आई, यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। वो सेम मिस्टेक दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में मत रिपीट करो, तो अपनी एक खुद की फीडबैक शीट बना लो। सो मैंने क्या करा हुआ था, देखो लर्नर्स के लिए व्हेनेवर लर्नर्स जॉइन अस, सो एक वीकली फीडबैक हमारी ना हर एक नोटबुक के एंड में होता है ये वीकली फीडबैक। सो वीकली फीडबैक में व्हाट वी यूज टू डू, मैं स्टूडेंट को मिलके यहाँ पे उनका मेंशन करती हूँ। जैसे आपका आ गया रीडिंग मॉड्यूल, रीडिंग में आपने डे 1 पे क्या मिस्टेक करी, डे 2 पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे वाइज लिखा होगा, डे 1 डे 2 डे 3। जो डे 1 पे मिस्टेक करी, डे 2 पे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले वो मिस्टेक देखो कि क्या करी थी, फिर वो सेम मिस्टेक मत रिपीट करो। सो फोकस ऑन योर वीक एरियाज। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं, उन्हीं पे फोकस करो। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लोगे तो इजीली डिजायर्ड बैंड स्कोर आ जाएगा आपका, एंड दैट टू इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है कि ये मेरे डाउट्स अभी भी पेंडिंग है, सो आई वुड सजेस्ट कि एग्जाम से जस्ट 15 डेज पहले 1-on-1 क्लासेस ले लो। जिस भी मॉड्यूल में वीक हो उसके लिए, या फिर एक से ज्यादा मॉड्यूल में वीक हो तो उन दोनों मॉड्यूल्स के लिए ले लो, बस 1-on-1 क्लासेस लो। टेक अ डेमो फ्रॉम अस, आपको नंबर्स ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डेमो लो, बात करो, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ गाइड करा जाएगा कि दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स यू रिक्वायर, दीज आर द नंबर ऑफ क्लासेस यू रिक्वायर, दिस इज द मोस्ट सुटेबल एजुकेटर फॉर यू, दिस इज द वे आई एम गोइंग टू टीच यू, वो हर एक चीज आपको बताई जाएगी। सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम, सो डैट आप बार बार एग्जाम के ऊपर अमाउंट स्पेंड करने की जगह अपनी लर्निंग को इंप्रूव करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। सो दैट्स ऑल फॉर today's session. I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye and take care.